ज्ञान की परीक्षा। कह रहे हैं, ध्यान से सुने सभी। संसार असार है। जो व्यक्ति ऐसा मानकर साधना का जीवन अपनाता है, वह बहुत कच्ची नींव पर भवन खड़ा करता है। पक्की नींव तो उसे तब मिलती है जब उसे ये ज्ञात होता है कि आत्मा सार है। संसार का असार अनुभव होना साधना के लिए जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन साधना का जीवन नहीं। जीवन की शुरुआत तो अनुभवों से होती है, जो कि सार है। असार के बोध पर खड़ी साधना नेगेटिव है। सार का आधार साधना को विधायकता देता है और उसके बाद ही वास्तविक जीवन में प्रवेश होता है। निषेध और नकार कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं। शुभता का विरोध है वह शुभ का जागरण नहीं। तो इसमें ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कोई इस बात से सत्संग में शुरुआत करे कि संसार असार है, तो नेगेटिव ले लिया और नेगेटिव से शुरुआत का परिणाम नेगेटिव ही आएगा। इसलिए भवन बनाना है जीवन का, तो शुरुआत करें कि आत्मा सार है। ये बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं, सूरज सुबह उगता है, ऐसे में वृक्ष के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें सूरज की किरणों के कारण वाष्पीभूत हो जाती, फिर उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलती। उनका जीवन रात्रि के शीतल अंधकार में था। प्रकाश में उनका उपयोग नहीं, जन्म नहीं। इसी प्रकार जब अपने भीतर ज्ञान के सूर्य का जन्म होता है, तो विषय वासना की बूंदें ओस की तरह भस्मीभूत हो जाती है, दिखाई नहीं देती। उन्हें मिटाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वे स्वतः विलीन हो जाती हैं। क्या? इसलिए किस चीज के लिए बताया कि जब भीतर में ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है, तो ये नकारात्मक वृत्तियां अपने आप डिलीट हो जाती हैं। कोशिश नहीं करनी पड़ती, केवल ज्ञान का सूर्य उदय कर लो। ज्ञान और वासना का सह अस्तित्व मतलब एक साथ होना असंभव है। ज्ञान और वासना साथ साथ नहीं होते। ज्ञान के आते ही वासना विलीन होने लगती है और अंतर्निहित शक्ति करुणा में परिणित हो जाती है। अज्ञान के साथ वासना होती है, ज्ञान के साथ करुणा। अज्ञान के साथ वासना होती है और ज्ञान के साथ करुणा। वासना
अज्ञान का प्रकट रूप है, जबकि करुणा ज्ञान का। वासना अज्ञान की देह है और करुणा ज्ञान की। इसीलिए वासना से अज्ञान पहचाना जाता है। जहाँ करुणा है वहाँ ज्ञान है। वही ज्ञान की कसौटी है, वही ज्ञान की परीक्षा है, वही ज्ञान की खबर है। दूसरे शब्दों में कहें तो करुणा ही ज्ञान का पर्याय है। किंतु इससे भ्रांति न पैदा हो जाए कि वासना को करुणा में बदलना है ना। यह परिवर्तन, वह परिवर्तन सीधा नहीं होता, वह परिवर्तन परोक्ष है। ज्ञान के जागरण और अज्ञान के विलीन होने से ये परिवर्तन होता है। जिस भ्रांति के प्रति मैं आपको सचेत कर रहा हूँ वह बहु प्रचलित है। पहले ज्ञान को जगाएं, शेष सब बाद में होता है। यदि सूर्य न हो, उसका ताप न हो और अंधेरी रात्रि हो तो ओस की बूंदों को आप छिपा सकते हैं, लेकिन जो उसे छिपाने में लगा है वो गलती कर रहा है। उस आत्मवंचना में कोई न पड़े। शक्ति और श्रम के अपव्यय के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं है। एक शब्द को अपने मन में रख लें, वो है विसर्जन। विसर्जन की प्रक्रिया मूलभूत है। यह शब्द समस्त योग का सार सूत्र है। उस प्रक्रिया का रहस्य इसमें है कि वह विसर्जन ही नहीं, वस्तुतः संपरिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। विसर्जन ट्रांसफॉर्मेशन भी है। शक्तियां विसर्जित नहीं होती, वे ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। उनके रूप बदलते हैं, दिशा बदलती है। पशु की ओर उन्मुख न होकर शक्तियां प्रभु की ओर उन्मुख हो जाती हैं। पशुता से प्रभुता की ओर ट्रांसफर होती हैं शक्तियां जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है। उनका उदारीकरण ही विसर्जन है। जगत में जो कुछ भी है वह पूर्णतः नष्ट नहीं होता और जो नहीं है वो भी नष्ट नहीं होता। मतलब न तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, यानी जो है वो है। मनुष्य की कामना पकड़ में आ जाती है, जबकि वासना अचेतन के कोने में पड़ी रहकर व्यवहार का संचालन करती है। कुशल योगी की पकड़ से भी फिसल जाती है, नए रूप बदलती है। सबसे खतरनाक तब सिद्ध होती है वासना जब धर्म का आवरण लपेटकर अपने शिकार पर निकलती है। ऐसे में पैनी दृष्टि का साधक ही अशरीरी या सूक्ष्म शरीरी वासना को पकड़ पाता है। इतना ही है।